जिनका भी पर्चा बनता है, पर्चा मतलब अर्जी कार्ड होता है, जिन भक्तों का आज पर्चा बनेगा, पर्चा बनने के बाद आपको नियम करना पड़ता है। गुरुदेव भगवान द्वारा आपको मंत्र बताया जाएगा, मंत्र की 3 माला, 5 माला या 9 माला, और प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन आपका बंद रहेगा जब तक कि आपकी पेशी लगती रहेगी। तो इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। तो आप नियम करेंगे तभी आप पर कृपा होगी। 21 बार आपको बागेश्वर धाम आना है। मंगलवार का महादरबार महाआरती में आपको सुबह 6 बजे शामिल होना है। अगर आप दूर से हैं तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आपको मंगलवार को बागेश्वर धाम पहुंचना है। जितने जल्दी आप 21 पेशी अपनी पूरी कर लेते हैं, उतने ही जल्दी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाती हैं। कृपा आपके पर आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। जब पूज्य गुरुदेव भगवान आपकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, कृपा तब से प्रारंभ हो जाएगी। जो अर्जी कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उसी में ही आपकी पेशी स्वीकार होगी। बागेश्वर बालाजी को जच के हनुमान जी भी कहा जाता है। आज आपका पर्चा बन जाएगा। पर्चा बनने का मतलब है कि आपकी फाइल बालाजी के पास पहुंच गई। अब आपकी पेशी डेट बाय डेट आपकी पेशी चढ़ेगी। पेशी में ही आपका जो मनोकामना है वो धीरे धीरे आपकी पूर्ण होती जाएंगी। तो आपको नियम करना पड़ेगा। पर्चा बनने के बाद आपको बागेश्वर धाम आना ही पड़ेगा, पेशी करनी ही पड़ेगी। इसका आप सभी ध्यान देंगे। और यहाँ सिर्फ राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा शुल्क नहीं लगता है। पूर्णतः बागेश्वर धाम निःशुल्क है। चाहे आप दरबार में आए, चाहे गुरुदेव भगवान से मिलना हो, पूर्णतः निःशुल्क है। किसी प्रकार का यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसका आप सभी विशेष ध्यान देंगे। अगर आपको किसी के द्वारा बताया जाता है कि हम गुरुदेव से मिला देंगे, दक्षिणा देंगे, तो ये इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। टोकन नंबर लगाना, अर्जी लगाना, गुरुदेव भगवान से मिलना पूर्णतः निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगता है। तो इसका आप सभी ध्यान देंगे। आप तो आइए, राम राम का जाप कीजिए। राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। जितना ज़्यादा आप राम राम का जाप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। चाहे आप कहीं भी बैठे हों। आप ये मत सोचिए कि आप पीछे बैठे हैं, आपको नहीं बुला लिया, नहीं बुलाएंगे। जो लोग आए हैं दरबार में, कथाओं में, उनको पता है कि कहीं पर भी होंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान आपको बुला लेंगे। अगर आपका आदेश लगा तो आपको जरूर बुला लेंगे। तो आप बैठिए, जहाँ भी आपको जगह मिलती है आप वहाँ बैठिए, आपको बुला लिया जाएगा। साथ ही बागेश्वर बालाजी सरकार के संकल्प हैं जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में चल रहे हैं। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौ माता को बचाने के लिए एक महासंकल्प लिया कि एक हिंदू परिवार अगर गौ माता की सेवा करें तो जो भी गौ माता की ये दशाएं हो रही हैं तो कम से कम कुछ तो बचेगी और उनकी सेवा होगी। क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी गौ माता की सेवा करें। 11.25 लाख वृक्षारोपण का महासंकल्प चल रहा है। जब कोरोना हुआ तो गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया। निरंतर बागेश्वर धाम परिवार द्वारा ये संकल्प चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विगत वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये संकल्प लिया कि जो भी निर्धन बेसहारा बहन बेटियां हैं, किसी कारणवश जिनके माता पिता नहीं हैं या पैसों के कारण उनके विवाह में दिक्कत आती है, तो हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर
कन्या विवाह बागेश्वर धाम सिद्धिपीठ आश्रम पर संपन्न किए जाते हैं। लगातार 3 वर्षों से 19, 21 और 1 मार्च 2022 को 108 कन्या विवाह संपन्न हुए और आने वाली महाशिवरात्रि पर 18 फरवरी 2023 को इस वर्ष 121 कन्या विवाह संपन्न किए जाएंगे। ये आप सभी के सहयोग से, बागेश्वर धाम परिवार के सहयोग से, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में संपन्न किए जाते हैं। तो अगर आपके आसपास वो कहीं की भी बहन हो, कहीं की भी बेटियां हो, पूरे भारतवर्ष में अगर आपके पास कोई भी ऐसी बहन हो जो गरीब है, जिनके माता पिता नहीं है या जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप है, तो आप बागेश्वर धाम आप उनका लेके आइए, उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उनको लेके आइए और वहाँ पर आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा के उनका विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा हो तो आप उनको वहाँ लेके आ सकते हैं। इस वर्ष भी पूरे भारतवर्ष से बहन आई, बेटी आई, बम्बई से, दिल्ली से, कोलकाता से भी, हर जगह से आई, उनका विवाह वहाँ से संपन्न हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई बहन बेटी है तो आप उनको लेकर आ सकते हैं और उनका विवाह वहाँ से करवा सकते हैं। इसके बाद 3 वर्ष पूर्व एक संकल्प और लिया गुरुदेव भगवान ने, माँ अन्नपूर्णा रसोई का। माँ अन्नपूर्णा रसोई कैसे प्रारंभ हुई, इसकी भी एक कथा है जो कभी ना कभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान कथाओं में बताते हैं, क्योंकि उनने भी भूख का एहसास किया है, भूख प्यास की वेदना क्या होती है। उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो उन्होंने भी ये अन्नपूर्णा रसोई बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के चरणों में प्रार्थना की कि जब भी उन पर कृपा होगी, अन्न व्रत माँ अन्नपूर्णा रसोई महाप्रसाद भंडारा आपके अपने बागेश्वर धाम पर चलेगा। और विगत 3 वर्षों से निरंतर माँ अन्नपूर्णा महाप्रसाद भंडारा चल रहा है। प्रतिमाह लाखों भक्तगण माँ अन्नपूर्णा महाप्रसाद प्राप्त करते हैं और आश्रम पर भी पूज्य गुरुदेव भगवान से मिलना निःशुल्क है, अन्नपूर्णा प्रसाद निःशुल्क है, रहना निःशुल्क है, पर्चा टोकन नंबर लेना भी निःशुल्क है।